नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नीट परीक्षा का हुआ सफल आयोजन, 312 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित। विदेश भेजने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले पर शुरू हो गई प्रशासनिक कार्रवाई। आरा में हुए एनकाउंटर के विरोध में गोपालगंज में भी निकाला गया कैंडल मार्च। नाबालिग के साथ गैंग रेप से इलाके में हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। और पशु तस्कर पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ दर्ज। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी को लेकर जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों के बीच परीक्षा जिले के सभी 7 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न करा ली गई। परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, प्रवेश प्रक्रिया, जांच व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यापक इंतजाम किए गए थे। जिला प्रशासन के द्वारा परीक्षा समाप्ति के बाद सेंटर टू सेंटर उपस्थिति रिपोर्ट भी तैयार की गई। इसके अनुसार जिले के सभी 7 परीक्षा केंद्रों पर कुल 3,906 अभ्यर्थियों का पंजीकरण हुआ था, जिसमें से 3,594 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 312 अभ्यर्थी अनुपस्थित बताए जा रहे हैं। आरा में हुए भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर को लेकर पूरे बिहार में नाराजगी जोर शोर से चल रही है। लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर को फर्जी एनकाउंटर बताते हुए प्रशासन और सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुहिम चल रहा है। लोगों की नाराजगी सरकार और प्रशासन के विरुद्ध स्पष्ट देखी जा रही है। भरत भूषण तिवारी का जिस तरीके से एनकाउंटर से पहले का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, वह पुलिस प्रशासन पर कई तरीके के सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। भरत भूषण तिवारी का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। बताया जा रहा है कि भरत भूषण तिवारी वहां के स्थानीय गरीब लोगों के विरुद्ध सरकार और प्रशासन से उनकी समस्याओं को लेकर आए दिन जूझते रहते थे। इसको लेकर वे स्थानीय प्रशासन की आंखों की किरकिरी बन गए थे। इसी बीच भरत भूषण तिवारी ने एक अवैध रूप से पिस्टल खरीद लिया और पिस्टल पुलिस पर लहराते हुए उनका वीडियो आ गया। वीडियो आने के बाद अब पुलिस ने दूसरे दिन ही उनका इनकाउंटर कर दिया। इनकाउंटर से पहले भरत भूषण तिवारी का वीडियो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वायरल हुआ, वह पुलिस को कटघरे में खड़ा करता है। भरत भूषण तिवारी ने अपनी पिस्टल फेंककर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बावजूद भी उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। इसके विरोध में आज गोपालगंज में भी शहर के पोस्ट ऑफिस चौक से थाना चौक तक विरोध प्रदर्शन किया गया। रविवार की शाम को भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए और कैंडल मार्च निकालकर दोषी पुलिस कर्मियों को फांसी देने की मांग कर रहे थे। हालांकि सरकार ने उसमें दोषी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया है, परंतु लोगों का गुस्सा इससे कम नहीं हो रहा है। लोग पुलिस कर्मियों को जेल डालने और उन्हें फांसी देने की मांग कर रहे हैं। गोपालगंज में भी भारी विरोध हुआ और लोग कैंडल मार्च निकालकर ऐसे फर्जी एनकाउंटर के विरुद्ध अपना विरोध जता रहे थे। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के नेतृत्व में गोपालगंज पुलिस लगातार संगठित एवं आर्थिक अपराधों के विरुद्ध अभियान चला रही है। इसी कड़ी में कटिया थाना क्षेत्र में एक मामले में विदेश भेजने के नाम पर करोड़ों रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस सामने आया है, जिसमें अभियुक्त परशुराम कुमार उर्फ परशुराम यादव, पिता भागीरथी यादव, साकिन महंथवा, थाना कटिया, जिला गोपालगंज के विरुद्ध पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अनुसंधान किया है। इनके कई काले कमाई से खरीदे गए अवैध संपत्ति को पुलिस ने चिन्हित किया है और अब इन पर आर्थिक अपराध इकाई द्वारा केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसंधान में पता चला है कि अभियुक्त द्वारा लोगों के विदेश भेजने के नाम पर पासपोर्ट, वीजा एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने का प्रलोभन देकर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की जाती थी। इसके माध्यम से भारी आर्थिक लाभ अर्जित किया गया। जांच में यह भी पाया गया कि अभियुक्त लंबे समय से आर्थिक अपराधों में संलग्न रहा है। इसके विरुद्ध कई थानों में धोखाधड़ी, जालसाजी, कुटरचना एवं फर्जी दस्तावेजों के मामले भी दर्ज हैं। कुचायकोट थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। इस घटना में 4 युवकों ने युवती के साथ दुष्कर्म किया है। 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं।
हालांकि पुलिस के तरफ से इसमें आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पुलिस अभी एक आरोपी को हिरासत में लेकर इस पूरे मामले की गंभीरता से अनुसंधान कर रही है। इधर बेटी की शादी तय कर अपने घर लौट रहे एक पिता की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना के बाद परिवार और पूरे इलाके में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि बेटी के शादी की खुशियां मातम में बदल गई। मृतक कुचायकोट थाना क्षेत्र के बंजरिया गांव के 45 वर्षीय पशुपति नाथ तिवारी थे। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जा रहा है कि पशुपति नाथ तिवारी भोरे थाना क्षेत्र के जिगना गांव में बेटी की शादी तय करने गए थे। वहां से शादी तय कर वापस लौट रहे थे। इसी बीच कटिया थाना क्षेत्र के इंदरवा पुल पर अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार ठोकर मार दिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर पशु तस्करों पर भी पुलिस अब एक अलग कार्रवाई शुरू कर चुकी है। बताया जा रहा है कि अंतर्राज्यीय पशु तस्कर के कथित सरगना अरमान खान उर्फ हसमुद्दीन खान के खिलाफ पुलिस ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच और कार्रवाई के लिए आर्थिक अपराध इकाई को प्रस्ताव भेजा है। पुलिस के अनुसार वर्ष 2016 से 2025 के दौरान अवैध कमाई से लगभग 3 करोड़ 40 लाख रुपए की संपत्ति इसके द्वारा अर्जित किया गया है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया संपत्ति अपराध जनित आय से जुड़ी हुई प्रतीत हो रही है। पुलिस अधीक्षक ने सख्त संदेश दिया है कि अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस एक अलग से अभियान चला रही है। इसी के तहत अब ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आज सभी थानों पर चौकीदारी परेड का भी आयोजन किया गया, जिसमें चौकीदारों को उनके अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय और सतर्क रहकर संदिग्ध गतिविधियों, असामाजिक तत्वों और जेल से छूटे हुए पेशेवर अपराधियों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया। कटिया थाना की पुलिस ने 149 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों में जनार्दन तिवारी पिता कलेश्वर तिवारी जो खजूरिया भोरे का निवासी है और दूसरा कपूर चंद पिता प्रभुनाथ कुशवाहा, यह नमनपुर थाना कस्या का रहने वाला बताया जा रहा है। आज जिला गंगा सुरक्षा समिति के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नगर परिषद गोपालगंज के द्वारा अंबेडकर भवन गोपालगंज में योगा दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर योग गुरुओं के द्वारा उपस्थित सैकड़ों लोगों को योग के विभिन्न टिप्स दिए गए, योगा को सिखाया गया। इस अवसर पर जिला खेल पदाधिकारी अनिल कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार और अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी और नगर परिषद के भी पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित रहे। साथ ही बहुत सारे गणमान्य लोगों ने भी योगा के टिप्स को समझा और जीवन में स्वस्थ रहने के लिए प्रत्येक दिन योगा करने का संकल्प लिया। आम जनता से भी अपील की गई कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो अपने जीवन में योगा को अपनाएं, करें योग और रहें निरोग। संदेश देते हुए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिले के अलग अलग क्षेत्रों में मनाया गया। जिले के सभी इलाकों में योग प्रेमियों ने सार्वजनिक स्थलों पर योगा कर लोगों को भी योगा से जोड़ने का निवेदन किया और साथ ही लोगों को प्रेरित भी किया। इधर कुचायकोट पुलिस ने लापता एक युवती को उसके कथित प्रेमी के साथ बरामद किया। युवती के परिजनों द्वारा थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया था और इसी मामले में पुलिस ने दोनों को बरामद किया है। पूछताछ के दौरान युवती ने बताया कि वह अपनी मर्जी से युवक के साथ गई थी। पुलिस अब दोनों से आवश्यक जांच पड़ताल कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। जिले में बढ़ रही भीषण गर्मी और तापमान को देखते हुए जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के प्री स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र सहित सभी शैक्षणिक गतिविधियां 27 जून तक स्थगित किया है। वहीं कक्षा 6 से 12 तक की शैक्षणिक गतिविधियां प्रतिदिन सुबह 11 बजे तक ही संचालित की जाएंगी। यह आदेश 22 जून से 27 जून तक प्रभावी रहेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की गई। इसका सीधा प्रसारण भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर के पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना में किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने संतुलित उर्वरक उपयोग एवं सतत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के माध्यम से रासायनिक प्रदूषण को धरती से बचाने का आह्वान किया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह यानी ललन सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर उपस्थित रहे। मुहर्रम को लेकर जगह जगह शांति समिति की बैठक थानों में की जा रही है। पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारी के निर्देश पर शांति समिति में लोगों से पारंपरिक तरीके से त्योहार मनाने की अपील की जा रही है। बैठक में गणमान्य लोगों और शांति समिति के सदस्यों को बुलाकर संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही उपद्रवियों को कड़ा संदेश भी दिया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि किसी भी प्रकार के अफवाहों पर लोग ध्यान न दें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें ताकि कोई भी गड़बड़ी करने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर सके। गोपालपुर थाना की पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी से 5 मवेशियों को बरामद किया है और 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही पिकअप गाड़ी को भी जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की यह कार्रवाई नरहवा स्कूल के पास हुई। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और पिकअप से 5 मवेशियों को बरामद किया। साथ ही मंजूर शाह पिता स्वर्गीय हलीम देवान जो हिरौली दुबौली थाना गोपालपुर का रहने वाला है और आजाद अहमद पिता शहीद शाह जवार भैंसही थाना पटेरवा जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश का निवासी है तथा मुमताज आलम पिता मुन्ना देवान यह नगर थाना जिला गोपालगंज के मठिया का रहने वाला बताया जा रहा है। इन सभी को गिरफ्तार कर अब इन पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोपालगंज के व्यवहार न्यायालय परिसर में भी पतंजलि योग समिति के प्रशिक्षित योग प्रशिक्षक के देखरेख में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी न्यायिक पदाधिकारी गण उपस्थित हुए। कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को योग प्रशिक्षक मनीष कुमार सिंह के द्वारा विभिन्न प्रकार के योगासन की जानकारी दी गई और सभी उपस्थित लोगों से प्रत्येक दिन सुबह योगा करने की अपील भी की गई। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नीट परीक्षा का हुआ सफल आयोजन, 312 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित। विदेश भेजने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले पर शुरू हो गई प्रशासनिक कार्रवाई। आरा में हुए एनकाउंटर के विरोध में गोपालगंज में भी निकाला गया कैंडल मार्च। नाबालिग के साथ गैंग रेप से इलाके में हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। और पशु तस्कर पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ दर्ज। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।